हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया जाता है। तो आज मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, उनको किस तरीके से लिया जाता है और उनका क्या क्या एक्शन होता है, वो किस तरीके से काम करती हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाती हैं कॉम्बाइंड पिल्स। कॉम्बाइंड पिल्स, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें कॉम्बिनेशन है, 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आ जाती है प्रोजेस्टिन ओनली पिल, मतलब उसमें सिर्फ एक ही सॉल्ट प्रोजेस्टिन यूज़ किया जाता है, जिसको हम POP यानी कि प्रोजेस्टिन ओनली पिल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये जो है वो एमरजेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हमें एमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करनी पड़ती है, और बाकी मैं इसका कैसे यूसेज है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की। तो कॉम्बाइंड पिल जो होती है इसमें 2 सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टिन। इन दोनों सॉल्ट्स को कॉम्बिनेशन में वो पिल के अंदर डाला जाता है सो दैट कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। और ये कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं ये मार्केट में माला डी, माला एन नाम से जो है वो आती हैं, और ये बॉडी के अंदर जाके ओव्यूलेशन को स्टॉप करती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती हैं और ओव्यूलेशन के प्रोसेस को ये जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। इसकी अगर हम डोसेज की बात करें तो ये 28 डेज़ जो है वो लेनी होती है। तो इसमें एक 28 गोलियों का एक पत्ता होता है, जिसमें कि 21 गोलियां जो होती हैं, 21 पिल्स जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन वाली सॉल्ट की यानी कि प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन की होती हैं, और जो 7 टैबलेट्स होती हैं वो आयरन की गोलियां होती हैं। तो 21 दिन लगातार जो है वो सेम टाइमिंग पे, मीन्स के जैसे आज मॉर्निंग 8 बजे ली तो दूसरे दिन भी उसको मॉर्निंग 8 बजे के आसपास ही आपको लेनी है। और अगर मान लो कि मिस हो जाती है, जैसे कि 24 घंटे से ज़्यादा मिसिंग पीरियड आ जाता है, मीन्स के आपने दवाई खाना भूल गए हो, आप 24 घंटे हो गए, तो ये जो है वो इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको एक मतलब फेलियर रेट जो है वो इसका बढ़ जाता है। आप बाय चांस अगर आप मेडिसिन लेना भूल गए हैं तो आपको जब भी याद आता है 4 घंटे 5 घंटे बाद, तो आप इमिडिएटली जो है वो मेडिसिन को लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल। तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल में क्या होता है कि लिवोनॉर्जेस्ट्रल नाम का सॉल्ट जो है वो पाया जाता है, और इसको हम मेनली क्यों यूज़ करते हैं, उन लेडीज़ में यूज़ किया जाता है जिनको कॉम्बाइंड पिल से किसी तरीके की एलर्जी होती है। इस पिल का फेलियर रेट कॉम्बाइंड पिल से ज़्यादा होता है। इसका एक ये बात होती है कि ये लेस रिस्की है, मींस कि इसमें रिस्क साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन वाली पिल से। सो ये जो है वो इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको ये सेम टाइम पे जो है वो मेडिसिन लेनी है। और सेम जैसे कि कॉम्बाइंड पिल्स ओव्यूलेशन को स्टॉप करती हैं, वैसे ही इसका भी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो काम करने का जो तरीका है वो क्या होता है कि ये भी ओव्यूलेशन को जो है वो स्टॉप करते हैं। इसमें भी 28 पिल्स जो होती हैं एक पैक में, और उसको डेली एक जो है वो लेनी होती है और सेम टाइम पे लेनी होती है। एंड नेक्स्ट आ जाती है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें कि एक सॉल्ट होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रल, और इसका जो है वो ये सिंगल डोज होती है। इसको सिंगल डोज जो है वो लेनी होती है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के अंदर जो है वो ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद लेनी होती है इसकी सिंगल डोज। और इसका जो सक्सेस रेट है वो 86% माना गया है कि ये 86% जो है वो इसका सक्सेस रेट है। तो ये जो है वो मेनली 3 तरह की
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एक तो आपको मैंने बता दिया कंबाइंड पिल, प्रोजेस्टिन ओनली pill and emergency pill. So this is all about oral contraceptive pills. So please do like, subscribe and share, and thank you so much for watching.